गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है कपलिंग। और मैं आपको बता दूं ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का कारण कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर से एक क्वेश्चन फाइनल ईयर में हर बार पूछा गया है और कोई सी भी कपलिंग बनाने को आ सकती है। मफ कपलिंग आ सकती है, नॉन प्रोटेक्टिव कपलिंग आ सकती है, प्रोटेक्टिव कपलिंग आ सकती है। अभी तक सबसे ज्यादा पूछी जाती है नॉन प्रोटेक्टिव कपलिंग। तो यहां पर अगर हम सिंपल वे में देखें कि ये कपलिंग प्रोसेस क्या है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं माइल्ड स्टील जो साफ्ट है यानी कि एमएस की बनी हुई जितनी भी लोहे की साफ्ट होती हैं, सिंपल वे में यूज करें। अगर बात करूं इसकी कहां पर होती है, मोटर होती है ना जो बिजली की जो रोटेटरी मोशन में घूमती है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहां पर रोटेटरी मोशन, जो इसकी साफ्ट है ये होती है माइल्ड स्टील की। तो यहां पर माइल्ड स्टील तो सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया, पर यहां पर अगर हम बात करें माइल्ड स्टील की सबसे बड़ी लेंथ कितनी होती है। अब यहां पर आ जाए हम ट्रक में। आपने ट्रक देखे होंगे 4 टायरा और जिसके अंदर ट्रक ज्यादा, जिसमें ज्यादा टायर लगते हैं। यहां पर क्या है, ट्रक की जो लेंथ होती है वो एक शाफ्ट के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, मान लीजिए 14 मीटर का ट्रक है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जनरली अवेलेबल इन 6 से 7 मीटर की लेंथ होती है, इन 6 to 7 मीटर की। अब यहां पर मैंने बोला 14 मीटर का ट्रक था, ठीक है, उसकी लेंथ थी 14 मीटर, बट साफ्ट कितनी यूज होती है, सिर्फ और सिर्फ 6 या 7। हाईएस्ट साफ्ट की जो लेंथ होती है वो 7 मीटर होती है। ये डीएमआरसी या लोगो पायलट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो 7 मीटर की तो लेंथ हो गई। अब यहां पर ये बात आती है, ट्रक की तो 14 है, तो नीचे लेंथ जो लगती है, साफ्ट लगती है, जिसको हम प्रोपरलेस साफ्ट बोलते हैं, तब हम क्या करते हैं, यहां पर हम कपलिंग का यूज करते हैं। तो दो साफ्टों को जो आपस में जोड़े वो कपलिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, एक बार कपलिंग को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पर 3D स्क्रीन पे, तो ये है आपके सामने कपलिंग, और ये जो है दो साफ्टों को आपस में कनेक्ट करता है। तो चलिए, ये तो था अभी तक नॉर्मली एक क्वेश्चन जनरल नॉलेज के लिए। अब हम बात करते हैं आपकी थ्योरी के हिसाब से। साफ्ट कपलिंग, साफ्ट कपलिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग। जैसे कि मैंने बोला कि जब प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग, किन्हीं दो साफ्टों को जोड़ने का सिस्टम या प्रोसेस जो है, प्रक्रिया, और कनेक्टिंग, उनको जोड़ना, कनेक्ट करना एक ही बात है। टू और मोर पीस, एक पीस या दो पीस या उससे ज्यादा पीस अगर हमें जोड़ना हो, एक हम दो को तो जोड़ लेंगे ऐसे। मान लीजिए एक कपलिंग ये है, एक कपलिंग ये, तो हमने यहां पर ये जोड़ दिया। ठीक है, तो ये कपलिंग हो गया। तो एक कपलिंग, एक साफ्ट, दो साफ्ट, दो साफ्ट होगी, एक कपलिंग हो, आगे जोड़ना है तो यहां पर एक और कपलिंग लगेगी, जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो यहां पर अगर सिंपल वे में बात करें, टू और मोर पीस ऑफ साफ्ट, हम किसको जोड़ रहे हैं, साफ्ट के पीस को। क्या कहता है, टुगेदर फॉर द ट्रांसमिशन, किस लिए कर रहे हैं भाई, ट्रांसमिशन ऑफ मोशन पावर। मोशन और पावर, जाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हैं वो भी रोटेटरी मोशन में, तो कोई ना कोई तो पावर ट्रांसमिशन चाहिए। जैसे लाइक साइकिल के पेडल, एक पर फोर्स लगाते हैं तो दूसरा अपने आप घूमने शुरू कर देता है, इज नोन एज साफ्ट कपलिंग। ये तो चीज समझ में आ गई, 2 मार्क्स की थ्योरी है, सिंपल वे में पूछा जा सकता है साफ्ट कपलिंग क्या, तो आपको ये बताना होगा। अब यहां पर बात करें हाउ मेनी टाइप ऑफ कपलिंग, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कपलिंग, 2 टाइप की कपलिंग होती है, रिजिड कपलिंग एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। अब रिजिड कपलिंग के अंदर क्या है, काफी सारी आती हैं, हम एक एक के हिसाब से पढ़ते चलेंगे, पर वीडियो में एक एक वीडियो आती जाएगी और एक एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा। तो यहां पर क्या है, दिस टाइप ऑफ कपलिंग, रिजिडिटी जो है, दिस टाइप ऑफ कपलिंग कनेक्टिंग द साफ्ट। जाहिर सी बात है, अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज को कनेक्ट कर रहे हैं, तो किसको कनेक्ट कर रहे हैं, किसी भी साफ्ट को, किसी भी साफ्ट को हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्ट द साफ्ट इन परफेक्ट एक्सल एडजस्टमेंट, यानी कि अगर एक साफ्ट यहां है तो दूसरी साफ्ट बिल्कुल इसके परफेक्ट एक्सल पे होगी, यानी कि यहां पर सिंपल वे में कहें, एक्सिस सेम होगी, दोनों की एक्सिस सेम होगी, सेम रोटेशन मोशन होगा। सच एज फ्लेंज कपलिंग, यानी कि जो सबसे पहले कहा गया है, जो इसकी टाइप के अंदर है, कौन सी कपलिंग आ गई, फ्लेंज कपलिंग। दूसरी कौन सी होती है जो बिल्कुल एक्सल पे काम करती है, मफ कपलिंग एंड कंप्रेसिव कपलिंग एक्सेट्रा। तो यहां पर हमें 3 कपलिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है, इनकी जो डायग्राम होंगे वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो यहां पर ये चीज समझ में आ गई, रिजिड कपलिंग क्या है। सेकंड नंबर पे है फ्लेक्सिबल कपलिंग, और फ्लेक्सिबल का नाम सुनते ही देखिए, फ्लेक्सिबल लचीलापन भी हो सकता है थोड़ा सा, और वो कैसे होता है देखते हैं। दिस टाइप ऑफ कपलिंग कनेक्ट द साफ्ट, दो साफ्टों को जोड़ती है, जाहिर सी बात है क्योंकि टॉपिक इसी के ऊपर चलेगा, विच आर नॉट इन परफेक्ट एक्शन,
अलाइनमेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये हो गया। इस केस में क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है वो कि सेम एक्सेल पे हो, ऊपर नीचे भी हो सकता है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी हो सकता है, किसी एंगल पे भी हो सकता है। इस केस में क्या है, एंगल पे भी हो सकता है। ठीक है, अलाइनमेंट फॉर एग्जांपल, अब यहां पर एग्जांपल देखते हैं, जैसे पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग, दूसरा यूनिवर्सल कपलिंग। तो इसके अंदर दो टाइप आते हैं। तो यहां तक ये चीज समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, एक एक डायग्राम को लेंगे और आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि थ्योरी के साथ साथ आगे हम प्रैक्टिकल पे भी फोकस करें, क्योंकि अब हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो चुका है और टोटल चैप्टर जो है 11 चैप्टर हैं, जिसमें 5 कवर हो चुके हैं, छठे पे आज हम काम कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मफ कपलिंग। अब अगर मैं बात करूं मफ कपलिंग को हम क्या बोल सकते हैं, बॉक्स कपलिंग भी बोलते हैं, यानी कि इसका दूसरा नाम जो है बॉक्स कपलिंग भी है। ठीक है, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका पूरा डायग्राम। 3D कैसा होता है वो आप यहां पर देख रहे हैं, 3D। ठीक है, बनाना क्या है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब ये एक साइड में साइड व्यू है, एक तरफ हाफ सेक्शन व्यू है। हाफ सेक्शन मतलब आधा पोर्शन काट दिया गया है। और डी हमें जो लेना है वो हम 30 ले लेंगे, उसके बेस पे हम हर चीज को मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो यहां पर क्या है, सिंपल वे, सबसे पहले हमने एक सेंटर लाइन ले ली। अब डी दिया गया है शाफ्ट का 30, तो हम यहां पे रखते हैं 15 का डॉट ऊपर, 15 का डॉट नीचे। तो हमने 2 डॉट ले लिए। ठीक है, छोटे छोटे से, ज्यादा हैवी नहीं। सेम 15 और 15, और इनको क्या किया, बिल्कुल लाइट लाइन से ज्वाइन करवा दिया, बिल्कुल लाइट लाइन से ज्वाइन करवा दिया। ये हो गया ज्वाइन। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बिल्कुल पहले लाइट डायग्राम बनाना है, दिखाई भी दे रहा होगा आपको। इसके बाद अब हमें क्या करना है, जो एक साइड से फिक्स करते चलना है, कि यहां से अगर हम फिक्स कर रहे हैं तो हम इस तरफ से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम फ्री हैंड शाफ्ट को रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर बिल्कुल ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे ये लाइन चला देंगे। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो रोड है वो सॉलिड है। ठीक है, भरा हुआ है, अंदर से पाइप नहीं है। ठीक है, अब ये चीज आ गई। और रही बात अब शाफ्ट की लेंथ की, भैया हमें लेंथ नहीं दी गई तो हम अपनी मर्जी से कितनी भी ले सकते हैं, बट सबसे पहले जो स्लीव है उसका जो डिस्टेंस दिया गया है वो दिया गया है 3D। तो 3 इंटू डी यानी कि 3 गुना 30 करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, 90 आता है। तो इतना तो कंफर्म कि कम से कम 20 इधर रखेंगे, फिर 90 आएगा, फिर 20 आएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये यहां से यहां तक का 20 का डिस्टेंस ले लिया, यह आ गया हमारा 90, क्योंकि 3D दे रखा है 90, और फिर इधर हम 20 ले लेंगे। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, सेम ऊपर भी ऐसा ही करते हैं, 20 पे डॉट लगा लिया और बिल्कुल एक लाइट लाइन ले ली। ये चीज आ गई। सेम यहां से 90 पे डॉट लगाया और एक लाइट लाइन ले ली। अब इसके अंदर स्लीव बनेगा, क्या बनेगा, स्लीव। तो स्लीव के लिए ये तो चीज हमें मिल गई, यानी कि लेंथ तो मिल गई 90। अब इसकी बात करें डायमीटर की कितना है, तो वो है 2D। सिंपल डायग्राम है, 2D मतलब 2 गुना 30, 60 हो जाएगा। तो 60 के केस में हमें क्या करना है, यहां पे रखना है 10 20 30। ठीक है, 10 20 30 यानी कि टोटल 60 आ गया, देख रहे हैं। और सेम यही चीज अब हम यहां करेंगे, यह आ गया 30 और 30, और इसको क्या करेंगे, बिल्कुल लाइट लाइन से मिला लेंगे। जब तक हमारा डायग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम डार्क नहीं करेंगे। तो यहां पर स्लीव भी आ गया है, यह चीज समझ में आ गई। अब स्लीव के चारों तरफ हमें क्या करना है, सर्कल मास्टर की मदद से कॉर्नर बना देने। कॉर्नर की कोई लेंथ नहीं दे रखी है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 2.5 वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया 2.5 वाला, ऐसे कर्व दे दिया। सेम यहां पर देंगे, ये आ गया 2.5, अपोजिट साइड भी ऐसे ही करेंगे, ये आ गया और ये आ गया। चारों कॉर्नर पे ऐसे कर दिया। उसके बाद क्या करना है कि हाफ सेक्शन बना रहे हैं, तो हमें ये वाली लाइन जो है सेंटर तक ऐसे ज्वाइन करवा देनी है। सेम
ये सेंटर तक ज्वाइन करवा देनी है, डार्क कर देनी है इट्स मीन्स, और ये आपस में ज्वाइन करवा देना है। ये चीज समझ में आ गई। अब सेम यहां पर, यहां से साफ्ट लेंगे, इधर 20 लिया है तो सेम 20 और 20, और यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसे करके 45 पे ये एक स्लॉट नीचे दिखाते हैं, एक स्लॉट ऊपर दिखाते हैं, और इनको क्या करेंगे, यहां पर प्रॉपर ज्वाइन करवा देंगे ऊपर वाली लाइन, क्योंकि ऊपर का हिस्सा काट के दिखाया गया है। नीचे के केस में क्या करेंगे, यहां से यहां तक स्लीव तक ये डार्क कर देंगे, ये डार्क कर देंगे, बाकी रिमेनिंग हिडन लाइन में आ जाएगा ऐसे करके, ये चीज हिडन में ऐसे करते हुए आप प्रॉपर बना देंगे। ये चीज बन गई। अब उसके बाद जैसा कि मैंने बोला 2 साफ्ट होती हैं, सिंगल साफ्ट नहीं होती, एक इधर की साफ्ट एक इधर की साफ्ट, तो 90 का हाफ पे आएंगे 45 पे, यह आ गया 45, सेम ये आ गया 45, और यहां पर एक लाइन बना देंगे। कैसे बनाएंगे, इतना पोर्शन तो काट कर दिखाया गया ऊपर का, और इतना हिडन में, यानी कि जो ये स्लीव, बार बार जिसको मैं स्लीव बोल रहा हूं, ये कपलिंग है, ठीक है, स्लीव बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्लीव क्या कर रहा है, यानी कि ये कपलिंग क्या कर रहा है, इस साफ्ट को, सिंपल वे में मैं यहां पर दिखाऊं, इस साफ्ट को और इस साफ्ट को आपस में जोड़ रहा है। मान लीजिए ये कपलिंग है, तो ये ऐसे इसको जोड़ रहा है, 2 कपलिंग को आपस में जोड़ रहा है, 2 साफ्टों को जोड़ रहा है। अब ये क्या है, कपलिंग है, ये साफ्ट है, ये साफ्ट है, तो इन साफ्ट का जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये आ गया, ये चीज समझ में आ गई। वापिस आते हैं हम डायग्राम पे, तो ये नीचे का डायग्राम तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऊपर की बात करते हैं। अब यहां पर क्या है, की भी लगती है इसके अंदर, गिव हेड की लगती है। अब उसका क्या डिस्टेंस है, तो यहां पर देखते हैं, इंटरनल h दे रखा है, यानी कि हाइट दे रखी है हमें। अब हाइट के केस में क्या करते हैं हम, सेम हाइट निकालने का h इजिकल टू d/6, और विड्थ निकालनी हो यानी कि साइड व्यू के केस में, तो क्या हो जाएगा d/4। सेम ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां पर अप्लाई करते हैं, h इजिकल टू यानी कि 30, ये आ जाएगा। अब 5 आ गया, तो क्या आ गया, ये 5 आ गया, 6 पंजे 30, 5 आंसर आया। तो चलिए अभी हम 5 को अप्लाई करते हैं, इसका काम बाद में है। तो 5 जो है, 5 हमारी लेंथ आ गई। अब 5 के केस में क्या करना है, यहां पे रखना है 1 2 एंड हाफ ऊपर, 1 2 एंड हाफ नीचे, ये आ गया। अब दूसरी चीज, ऊपर की तरफ से हमें क्या करना, 1 एंड हाफ पे डॉट लगा लेना, क्योंकि गिव हेड की क्या थी, टेपर वे में थी, याद रखना। सेम यहां पर अब यही काम करेंगे हम, 1 एंड 2 एंड हाफ, 1 2 एंड हाफ, ये आ गया। अब इसके केस में क्या है, हम की जो है, हमने साफ्ट काटी है, की नहीं कटी, की तो पीछे की तरफ लग गई भाई। तो यहां पर हमें क्या करना है, ये पोर्शन हिडन में दिखाना है। तो यहां से हम थोड़ी सी बड़ी लेंगे, कारण क्योंकि स्लॉट जो होता है, खांचा, वो भी तो दिखाना है। तो यहां पर हमने ये दिखा दी, और इसको हम एंड तक ले जाते हैं, क्योंकि यहां पर स्लॉट है ऐसे की रखने का, ठीक है। ये चीज आ गई। यहां पर इसको क्या है, फ्री हैंड ऐसे मिला देते हैं, क्योंकि की इसके अंदर रखी जाएगी। अभी हमने की का सबसे बेस पोर्शन बना लिया। यहां पर हमें क्या करना है, की को 5 mm इधर निकाल लेते हैं, यह आ गया 5 mm, ठीक है। ऐसे करके h जो है टोटल 5 है, एक सेकंड ये इरेज करना है, ये गलत ले लिया, 5 हाइट है 5, तो टोटल हाइट 5 रहेगी। इससे आगे हमारा डायग्राम नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर हमें क्या है, गिव हेड की बनानी है। गिव हेड की का आपको पता ही है एंगल क्या होता है, कैसे बनानी है। इतना पोर्शन आप देख ही रहे हैं मैं कैसे बना रहा हूं। इतने के नॉर्मल के केस में थोड़ा बहुत आपका फ्री हैंड चल सकता है, बाकी नहीं चलेगा। अब यहां पर क्या है, 1 से 1.5 mm आप इसको टेपर ले लेना, यह आ गया। और इससे 1 mm ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ का डिस्टेंस आप देख रहे हैं, चौड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा, यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया और यहाँ का कम हो गया, तो ये टेपर वे में हो गई, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या करना है आपको, कि सेम की से ऊपर ऊपर का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर एक सेकेंड, थोड़ी सी की आपको बाहर दिखानी है, सॉरी। यहाँ पर क्या है, की स्लीव से 5 mm या 6 mm बाहर दिखा देना, डार्क हो जाएगी।
की बाहर आ जाएगी। अब ये लाइन यहां से ये, ठीक है, और ये चीज ये बन गया। अब इसके अंदर क्या है, हैचिंग लाइन चलानी है, क्योंकि स्लीव जो है यानी कि कपलिंग वो क्या है, सॉलिड पोर्शन है। तो यहां पर एक लाइन ले ली, बाकी एमएम वाली लाइन रखते गए, ये वाली एमएम वाली लाइन, और यहां पर आप देख रहे हैं मैं कैसे लाइन बनाता जा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे कंप्लीट कर लेंगे हम। तो यहां पर ऐसे हैचिंग लाइन बना लेंगे और एक्स्ट्रा लाइन जो है उसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। और यहां पर अब क्या करना है, हम एक ऐसे करके सेंटर लाइन लेंगे, 30 का डॉट लगाएंगे, क्योंकि स्लीव का जो हमें बनाना है ये डिस्टेंस 30 खोला, कंपास की मदद से हमें क्या करना है, एक सर्कल बना देना ऐसा, ये बन गया सर्कल, इसके रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बनाना है साफ्ट वाला, तो साफ्ट हमने 30 लिया था, तो यहां पर हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 के केस में हम क्या करेंगे, ये लिया 15, ये बना लिया, ठीक है। अब यहां पर हमने 2 बना लिए। अब ये जो है b = d/4, ठीक है, यानी कि सिंपल वे में 30/40, तो यहां पर क्या है, इसको डिवाइड करते हैं तो 7.5 आएगा। ऐसे 30 को अंदर रखा, 4 बार 28, 4 गुना 7 28 आता है, तो 28 तो यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 बचा 0.05, 7.5 आ गया, तो यहाँ पर हम 7 ले लेंगे, 7 का हाफ 3.5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरफ इस केस पे 3.5 इधर 3.5 इधर, तो 1 2 and 3 and half, 1 2 and 3 and half, तो टोटल आ गया 7, बिल्कुल ठीक। अब इसके हाइट कितनी है, 5 है, तो हमें क्या करना है, 2.5 ऊपर उठाना है और 2.5 नीचे उठाना है, क्योंकि टोटल 5 आना चाहिए, 2.5 और 2.5, और इसको हमें ज्वाइन करवा देना है, ठीक है। तो ये वाली लाइन दिखाई दे रही है आपको, एक सेकेंड, हल्का सा शायद, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर ये जो है इस वाली लाइन को लेना है, ऐसे टेपर वाली को, एक ऊपर आ जाएगी, एक हल्की सी नीचे आ जाएगी, ठीक है। एक दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, ऐसे ऐसे इन दोनों के बीच में हल्का सा गैप आ जाएगा, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, गैप। तो ऐसे करते हुए गैप आ गया, इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, सॉलिड है तो यहां पर प्रॉपर नीट एंड क्लीन फिल कर देंगे, ठीक है। यहां पर हमारा ये डायग्राम कंप्लीट होता है, जो डायमेंशन है वो इसकी लिख देंगे हम अब। तो यहां पर हमने डायमेंशन दिखा दी है, ये h हो गया, ये b, यहां से यहां तक 2d, यहां से यहां तक 3d, यहां से यहां तक d, और d हमने कितना लिया इस केस में, 30 लिया। ये साइड व्यू, ये हाफ सेक्शन फ्रंट व्यू, बॉक्स कपलिंग और मफ कपलिंग, यहां पर हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।